Welcome to Travel Gone Wrong, and we're back with another episode. I'm your host, Shuruba Mirza. And I'm your host Aisha Lakhani, and this podcast is all about undiscovered and unfiltered side of traveling. And our today's episode is going to be a little intense as well. Because our guest decided to travel to Turkey and her normal trip turned into a chaotic one. And to talk about it, we have Masuma with us. Hello Masuma, how are you? We are really glad to have you here. Hi guys, I'm good too. And what about you? We are good too. Thank you for coming to Travel Gone Wrong, Masuma. Masuma, why did you decide to travel to Turkey? It's a really good question. It's a dream place for me. मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं जो हूँ टर्की जाऊँ, स्पेशली इस्तांबुल. तो एंड वन मोर थिंग कि मैं अकेले जाऊँ, मुझे किसी के साथ नहीं जाना. मतलब पाकिस्तान तो जाते रहते हैं, होता रहता है घूमना फिरना, आउट ऑफ कंट्री जाओ. एंड मोस्टली सब लोगों की दुबई ड्रीम प्लेस होती है, बट नॉट फॉर मी. तो मुझे जाना था इस्तांबुल टर्की. तो बहुत मेरे लिए बहुत क्योटिक हो गया. मैंने तो बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देखे हुए थे कि ये होगा वो होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. मतलब मज़ा बहुत आया, बट बहुत क्योटिक था. मतलब फॉर मी और मेरी एज के जितने भी लोग होंगे, अगर वो अकेले जाएं, मैं तो उनको बिल्कुल एडवाइस नहीं करूँगी वो अकेले जाएं. अच्छा. So tell us about के क्यों गए, मतलब कैसे हुआ एकदम जाने का और अकेले. देखो, समर ब्रेक चल रहा था तो मैंने कहा कि चलो चलते हैं. मेरे मामू लिव्स है, तो कजन्स वगैरह के पास चलते हैं. तो ये वाला तो कोई इशू नहीं था कि मामा बोलेंगी कि वहाँ किसके पास जाओगी अकेली, क्या करोगी. तो ये वाला तो सॉर्ट आउट थी चीज़ें. बट फिर भी यहाँ से वहाँ तक ट्रेवल करना इज़ अ बिग डील. वहाँ का एयरपोर्ट, यहाँ का एयरपोर्ट, और इंटरनेशनल ट्रिप मेरी फर्स्ट टाइम थी. तो चीज़ें हैंडल करना अकेले तो काफ़ी टफ था. खैर बहुत बहुत इंसिस्ट किया, मम्मा को पूरा मनाया, मान गई. और फिर मैं गई एयरपोर्ट. तो यहाँ से तो सब इजी था, इतना मसला नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान का एयरपोर्ट तो अब तो नॉर्मल हो गया, कोई भी आराम से ट्रेवल कर सकता है अकेला. लेकिन फ्लाइट जब मैं इस्तांबुल पहुंची तो इतना बड़ा है पहले तो एयरपोर्ट. और मुझे मेरी कज़न ने पिक करने आना था, लेकिन ऐसा हुआ कि मेरी फ़्लाइट डिले वगैरह हो गई थी, तो कोई आया ही नहीं. और मैं सबसे पहले तो मेरे शौक कि भाई कोई लेने ही नहीं आया मुझे. शिट, अब मैं क्या, मतलब आगे में मैं फुल ब्लैंक कि इतना बड़ा एयरपोर्ट, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कौन सा है. सबसे पहले तो मेरी ये वाली सिचुएशन. मैंने कहा मैं क्या करूँगी अब, ना कोई सिम ना कोई कॉन्टैक्ट. के भाई सबसे पहले तो सिम लो कहाँ. वाईफाई वहाँ कनेक्ट नहीं करा, वाईफाई तो होते हैं एयरपोर्ट्स में. वहाँ पर जो है हम लोगों को वाईफाई पहले बाय करना पड़ता है. तो मैं तो बहुत ब्लैंक थी. मैं हेल्प काउंटर पे चली गई कि मेरे साथ बहुत सारे मसले होंगे. पहले तो मैं उनको इंग्लिश में बोलती थी, और वो अपनी लैंग्वेज में बोलते रहे. उनको कुछ समझ नहीं आई थी. बाद मैंने उन्हें इशारों से बताने की कोशिश की, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आया. तो फिर जो है मुझे एक अंकल मिल गया, वो इंडियन अंकल थे. तो मैंने उनसे जाके बात की, उनसे मैंने वाईफाई का हॉटस्पॉट ले लिया. तो जब वो लिया, फिर मेरा व्हाट्सएप ऑन हुआ. मैंने जो है अपने कज़न को कांटेक्ट किया कि भाई तुम मुझे लेने नहीं आए हो, मैं पहुंच गई हूँ. तो ही बोला कि मैं आया था और जो है तुम थी नहीं, तुम्हारी फ्लाइट डिले हो गई, तो मुझे कोई वही नहीं मिला, रिस्पॉन्स वगैरह कुछ नहीं मिला. तो वो वापस चला गया. तो मैंने कहा अब आओ, वापस आओ. तो वो वापस आया, एंड देन मैं घर गई. तो ये तो सबसे पहला क्या, जाते ही एक बड़ा स्कैम तो नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा इशू मेरे साथ ये हो गया. आई कैन टोटली रिलेट. जब मैं ना एंशन एयरपोर्ट पे लैंड हुई थी ना सिम है, ना पैसे हैं, ना कोरियन आती है, सब मुझे टैक्सी, और मैं ब्लैंक रो गई थी. आंखों से आंसू जा रहे थे. फिर मैं ना बस काउंटर पे गई. वहाँ पे मैंने इशारे में समझाया बुसान जाना है. उसको मैंने सारे पैसे यूँ रख दिए. मैंने कहा जो उठाना है उठा लो, बस मुझे टिकट दे दो. और उसने मुझे बताया कि आपकी लास्ट बस है, वो 4 मिनट में जा रही है. मासूमा मेरे पास था 56 kg लगेज. सब उठा के मैं भाग रही हूँ गेट की साइड पे. और फिर सोचो क्या, जब मैं बस पे पहुंची ना, अंकल कह रहे आप इतना सारा सामान मैं आपको रखने नहीं दूंगा. बस पूरी खाली. अंकल मैं स्टूडेंट हूँ. कुछ समझ नहीं आ रहा उसे, ना मुझे वो क्या कह रहा है. लैंग्वेज बैरियर ना आ जाता है. इतनी मुश्किल से मैंने अपना सामान बस में रखवाया, तब जाके मुझे सुकून मिला. मेरा कज़न था वहाँ पे, तो ये बस वाली चीज़ नहीं हुई, वरना तो शायद मैं लगता है वहीं से मुझे एयरपोर्ट से ही वापस आना पड़ जाता मुझे. खैर मैं वहाँ गई. वैसे इस्तांबुल के लोग बहुत अच्छे हैं, सब इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है. बट अभी ये देखो कि इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, वहाँ का लीरा इतना एक्सपेंसिव हो गया है. मतलब यहाँ से तो आप
लेके जाओ, कुछ जितना लेके जाओगे वहाँ बहुत थोड़ा पड़ेगा आपको, बिल्कुल वो नहीं होगा। फिर मैं गई, मैंने फर्स्ट डे तो मेरा पूरा ऐसी उसमें क्योस में मेरा माइंड घूमता रहा कि यार क्या हो गया। फिर मैंने अपने कज़न्स के साथ प्लान किया कि हम कहीं घूमने चलते हैं, विजिट करने चलते हैं। अच्छा, कज़न्स के पास गए हैं और प्लान्स ना बने हो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो कज़न्स ने काफ़ी कुछ सोचा हुआ था कि मुझे घुमाना है, यहाँ लेके जाना है, वहाँ लेके जाना है। खैर मैं बहुत टर्किश ड्रामों की बहुत फ़ैन हूँ, मैं वही देखती हूँ बस। तो उसमें एक पॉपुलर ब्रिज है, मैं नाम भूल गई हूँ अभी तो, लेकिन जो है ना मुझे वो ब्रिज विजिट ज़रूर करना था कि भाई हर ड्रामा में वो ब्रिज ही क्यों आता है। तो हम वहाँ गए एंड देन उसी में मतलब वो ब्रिज किया और फिर हमने लंच वगैरह किया। तो हमने कहा चलो अब घर जाते हैं, फिर रात में हम जाएंगे कहीं। तो वहाँ तो वापस तो हम घर आ गए थे, बट मुझे खुद से हुआ क्योंकि मैंने पूरे रास्ते में जो है बहुत ज़्यादा ना स्ट्रीट कैट्स देखी। और यार टर्किश कैट्स इतनी प्यारी, मतलब पाकिस्तानी कैट नो। तो मैंने कहा यार चलो इनको मैं कुछ खाना वाना खिलाती हूँ और इनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। तो मैं शाम में खुद ही निकल गई और ना वहाँ कैट्स वगैरह के साथ चली गई। तो अब मैं उनके साथ टाइम स्पेंड कर ही रही थी और मेरा बैग मेरे साथ और मैं उनको खाना खिला रही हूँ ज़मीन पे बैठ के। यार भाई ऐसा नहीं है मैं कोई खाली रोड पे, इस तरह पूरी क्राउडेड स्ट्रीट थी वो, और एकदम से कोई एक आदमी आया, मेरा बैग स्नैच करके भाग गया। और मैं ऐसी ब्लाइंड नहीं हूँ, देखिए मैं किसी को जानती नहीं, मैं किसको बोलूँ। और मैं हेल्प के लिए बोलूँगी तो क्या बोलूँ ना, यहाँ किसी को उर्दू समझ आएगी और इंग्लिश बोलूँगी तो वो भी किसी को समझ नहीं आनी, तो मैं क्या करूँ। मैं इधर देख रही हूँ, मैं फिर कैट को देख रही हूँ, भाई मेरे हाथ में खाना, मैंने कहा यार शिट, मैं अब क्या करूँ। खैर मतलब वो इतनी दूर तो नहीं, वो पीछे मुड़ के देख रहा था, मैं उसके पीछे नहीं गई। मैंने कहा चलो उसके पीछे जाती हूँ। मैंने उसका पीछा किया, बट वो इतनी क्राउडेड प्लेस थी कि मैं अब किसको देखती, कहाँ तक देखती, क्या करती। तो मैं ब्लैंक, फिर मैं दोबारा रास्ता गुम हो गई कि मैं इतनी दूर तक उसके पीछे आ गई हूँ और मैं रास्ता भूल गई। अब मैं वापस कैसे जाऊँ फिर। ये तो बिल्कुल हंसते हंसते हाँ। लग गए रास्ते वापस। बैग में क्या था? यार बैग में पासपोर्ट, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप कोई भी पाकिस्तानी, हमारे पाकिस्तानी के साथ तो वैसे ही हर जगह हाँ, मसले होते हैं। तो खैर वहाँ कोई भी बाहर जाए तो वहाँ पर इंटरनेशनल ट्रिप कोई भी हो तो वो लोग पूछते हैं कि अगर आप लोग पाकिस्तान से आए, जहाँ से भी आए, अपना पासपोर्ट वगैरह साथ रख लेना चाहिए कि कोई इशू ना हो, क्योंकि वहाँ पुलिस पकड़ के ले जाती है अगर आपके पास अपनी कोई आइडेंटिटी ना हो। तो इसलिए मैंने रखा हुआ। अब वो पासपोर्ट भी अगर वो ले गया तो मैं वापस कैसे जाऊंगी, तो सारा मसला ही आ गया था। तो मैंने कहा यार शिट। अब मैं खैर उसके पीछे तो मैं गई हूँ, सारा मैंने देखा, लेकिन मैं रास्ता भूल गई, पासपोर्ट भी गुम, रास्ता भी भूल गई, फिर फ़ोन भी बैग में, अब मैं कॉल किसको करूँ, ढूंढूँ कैसे। तो मेरी मेमोरी थोड़ी इस तरह स्ट्रॉन्ग थी कि मुझे रास्ता याद था। तो मैं बहुत फिगर आउट करते करते, हर स्ट्रीट ही पूरी लोगों से भरी हुई है, तो यही नहीं याद रहता इस वाली स्ट्रीट साइड थी, उस वाली स्ट्रीट से। तो अब इतनी अच्छी जगह पे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि अपने दुख पे रहूं या खुशी में रहूं कि मैं तय की आ गई हूँ। तो खैर मैं ढूंढते ढूंढते गई वापस। तो मुझे वो कैट याद थी जिसको मैं खाना खिलाती थी। जब मैं इतनी टेंशन में आ गई तो मैंने वो खाना वहीं छोड़ दिया ज़मीन पर और मैं चली गई। तो मुझे देखा कि वो ये तो ये है। तो मैं घर गई, मैंने घर जाके जो है अपने अंकल को बोला कि मेरे साथ ये चीज़ें हो गई हैं। तो जब मैं घर गई तो मैंने अपने अंकल को सारी सिचुएशन बताई। अंकल ने कहा अभी पुलिस स्टेशन। मैंने कहा व्हाट, पुलिस स्टेशन क्यों? नहीं मतलब अब मैं ये करने तो नहीं आई थी यहाँ पर। तो नहीं, मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। वहाँ जाके हमने कंप्लेन वगैरह की तो उन्होंने कहा हम लोग ढूंढते हैं, सब कुछ करते हैं। तो हम लोग कंप्लेन करके वापस घर आ गए फिर। So what makes your travel story so intense कि आपने बोला था और भी बहुत कुछ हुआ था। इससे ज़्यादा और क्या ही हो सकता है। फिर कंप्लेन का क्या प्रोसेस था एंड एवरीथिंग? बहुत लंबी स्टोरी है मेरे साथ। मैं क्या क्या बताऊँ कि मेरे साथ क्या क्या हो गया। मैं तो बहुत कोई ड्रीम प्लेस सोच के, ड्रामा देख के, नॉवेल्स, वो कौन सा नॉवेल है, जन्नत के पत्ते, तो वो देख के उसमें मुझे लगा कि मुझे कोई जिहान मिलेगा, मुझे बर्गर किंग मिलेगा। लेकिन भाई क्या मेरे साथ ये क्या रही, मैं तो अपना नॉवेल लिख लूँ इस पे, ऐसी स्टोरी हो गई मेरी। तो खैर मैंने कहा चलो अब पासपोर्ट के बगैर तो कहीं जा ही नहीं सकते ना वहाँ। तो अब मैं घूमती तो फिर कोई नया मसला आ जाता। वैसे ही ऑलरेडी इतने मसले हो चुके थे, मैं उनसे नहीं कवर कर पाई थी। तो मैंने कहा चलो अब घर के आगे पीछे जो स्ट्रीट्स हैं वहीं पे ही घूमते हैं, कुछ खाते पीते ये सब कर लेते जब तक पासपोर्ट नहीं मिलता है।
तो लाइक मैं दोबारा से मैंने कहा चलो सुबह 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 जाते हैं, सुबह बिल्कुल जो है क्राउडेड स्ट्रीट्स नहीं होती हैं, तो मैंने कहा सुबह सुबह जाते हैं और देखते हैं कि कैसा लगेगा, खाली खाली गलियाँ कैसी रहेंगी इस तरह बोलती। तो जब मैं गई तो यार भाई मेरे साथ एक नई चीज़ हो गई। मतलब मैं तो सिर्फ सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकली, मैंने कहा चलो कुछ खाते पीते, सुबह का चाय, वहाँ की बहुत फेमस टी है लाइक हमारे कावा, तो लाइक मैंने कहा चलो वो पीऊँगी, वॉक करूँगी, थोड़ा मज़ा आएगा, थोड़ा रिलैक्स फील होगा, इतना सारा क्योस है। खैर मैं गई, अभी मैं भाई कौन सी कावा, कौन सा खाना, कौन सा ब्रेकफास्ट, कुछ नहीं हुआ, मेरे पीछे लोग लग गए भाई। मैंने कहा मतलब पाकिस्तान में सुना था कि ये सब होता है, बाहर भी आके ये सब होता है। पाकिस्तानी तो नहीं थे कहीं वो? नहीं, थैंक गॉड पाकिस्तानी थे, वरना कुछ ज्यादा बुरा हो जाता मेरे साथ। खैर वहाँ कोई 3-4 वो लोग थे, आई गेस 4 लोग थे वो, और ना लाइक वो पहले मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि बाहर इंटरनेशनल ट्रिप पे जाओगे और बाहर भी आपको ऐसे वाले यही हमारा सबका पर्सपेक्टिव होता है। मेरे साथ भी ना एक पाकिस्तानी आदमी ना मेरे पीछे पड़ गया था कोरिया में। इतनी पाकिस्तानी इतनी मुश्किल से मैंने उससे जान छुड़ाई है मासूमा। वैसे तुम मुझे एक बात बताओ, तुम अपने कजन्स के घर घूमने गई थी क्या अपने सर पे मसले लेने गई थी? तभी मैं बोल रही हूँ नॉवल में लिख दूँ इसमें पूरा। तो लाइक मैंने कहा यार मैं इतनी चल थी यार, कुछ अच्छा हो जाएगा, थोड़ा सा मुझे मी टाइम मिल जाएगा, इतने सारे क्योस बाद, और मैं कज़न से भी क्या ही बोलूँ, यहाँ चले वहाँ चले, कुछ बोल ही नहीं सकते कि भाई मेरा पासपोर्ट नहीं है, मैं ऐसे जा ही नहीं सकती। तो खैर मैं जो हूँ वो मेरे पीछे लग गए, जो वहाँ के वो आदमी, लाइक लिटरली वो आदमी गए लाइक किडनैपर्स टाइप में, मतलब उठा के ले जाते, बस यही रह गया था। तो वो मेरे पीछे लगे ना, पहले मैं मुझे क्या यार पाकिस्तान में होता है ये सब यहाँ नहीं होता। तो मैंने कहा ऐसे ही आ रहे होंगे मेरे पीछे, उनको वो भी वॉक कर रहे होंगे, बट फिर देन रियलाइज कि भाई एक स्ट्रीट नहीं, मैं यहाँ से लेफ्ट लेती हूँ तो ये भी लेफ्ट मुड़े हैं, मैं राइट ले रही हूँ तो ये भी राइट ले रहे हैं भाई, मतलब ये लेफ्ट राइट आगे पीछे, और मतलब सब साथ, मतलब क्या चाह रहे हैं ये लोग। मैंने कहा अब तो मेरे पास बैग भी नहीं है कि कोई कुछ मुझसे छीन के लेके जाए। मैंने कहा यार ये कुछ गलत ना होंगे। और फिर लाइक ना एक बॉय मेरे आगे से गुजरा और लाइक मुझे देख के बुली कर रहा, और ये क्या है भाई, मैं इसको किस तरह रिस्पॉन्स करूँ, तो उड़ नहीं यार छोड़ो। मैंने कहा जितना जल्दी अच्छा है यहाँ से मैं निकलूँ और किसी क्राउडेड स्ट्रीट में आ जाऊँ, और मैंने स्पीड पकड़ी, लेकिन उन लोगों की हिम्मत देखो कि वो लोग रुके नहीं जब तक मैं क्राउडेड स्ट्रीट में आ गई कि भाई यहाँ थोड़ा सेफ शायद हो कि हाँ ये लोग नहीं है। उनकी हिम्मत देखो, वो लोग वहां तक मेरे पीछे आए हैं। यार मैं इनसे बचूंगी कैसे, मतलब यार मतलब मैंने कहा मैं घर जाऊंगी, अपनी मम्मा को बताऊंगी ये हुआ है, तो माँ बोली मना कर रही थी ना तुम्हें, मैं मना करी थी मत जाओ, अकेले जा रहा था तुम्हें, तो ये वो कभी नहीं अकेले थैंक यू मासूमा फॉर जॉइनिंग अस। बहुत ही फिल्मी किस्म की ट्रिप रही आपकी, विच वेंट टोटली रॉन्ग आई वुड से। एंड मासूमा आपको मैं अगले सफर के लिए बहुत सारी अभी से दुआएं दे रही हूँ। आप सदका देकर जाए। ऐसा ही है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मैंने अपना एक ऐसा एडवेंचरस लाइफ एक्सपीरियंस यहाँ के शेयर किया जो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, सिर्फ मेरे क्लोज फ्रेंड्स के अलावा। तो लाइक मुझे बहुत अच्छा लगा। So guys, this is it for today's episode. We will be back with another interesting story. See you soon with another guest on board. Till then, bye bye.